अगर कोई अच्छी चीज़ है, मैं अगर ध्यान कर रहा हूँ तो ये कौन सा गलत कर रहा हूँ। तो इससे संबंधित जानकारी मैंने डाला हुआ है, तो हाँ मुझे जी। तो नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए तो क्योंकि जैसे जैसे। अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, हाँ जी। चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको समय दे रहा हूँ, हाँ जी। तो आपके माध्यम से अगर और लोगों का कल्याण हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। सर वो अच्छा, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा गुप्त रखा जाता है ना ये। क्या होता है। कहते पूजा पाठ थोड़ी गुप्त रखी जाती है ना, हाँ तो बिल्कुल मैं। रखी जाती हैं, लेकिन अगर मार्गदर्शक चाहे तो उसे जरूर सार्वजनिक कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको जानकारी देता हूँ तो आप हमें मार्गदर्शक मानते हो या नहीं मानते हो इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ ना। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो आप कितने दिन से ध्यान कर रहे हो। सर अभी तो 1 महीने से द्वारा कर रहा हूँ। 1 महीना। तो कितना, 24 घंटे में कितना घंटा आप ध्यान करते हो। सर आधा घंटा लगातार। आधा घंटे सुबह की या शाम। शाम का सर। सुबह शाम को आप आधे घंटे ध्यान में बैठ जाते हो, मतलब आधे घंटे बैठने पैरों में आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती। नहीं नहीं सर, कोई तो तकलीफ नहीं होती, वैसे जैसे लगता है पैर सो गया, कहते हैं पैर सोता है भाई। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ। तो प्राणायाम इत्यादि, मंत्र जाप इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं करते आप। नहीं सर, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ सर। अच्छा, पूजा करते हो। तो ध्यान में आपको प्रकाश दिखता है, किस कौन कौन सा कलर का प्रकाश दिखता है आपको। सर एक छोटा सा बिंदु पॉइंट दिखता है, वो जैसे आंख मत्थे के बीच में, जैसे कहीं आगे जा रहा है फिर वही वो नजर आता रहता है, घूमता घूमता वो। ये नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो किस प्रकार का दिखता है आपको, मतलब गोल्ड रंग रंग कैसा दिखता है, और गोला दिखता है, लंबा दिखता है, कैसा दिखता है। जौ का दाना नहीं तो, जो गेहूं का दाना। जी। गेहूं का दाना, कनक। जी जी। उस टाइप का था, थोड़ा सा मोटा उससे। और तो वो गोल्डन, गोल्डन जैसे कलर का ही सूर्य की हमेशा लाइट। दिखता है आपको। हाँ सर, फर्स्ट टाइम गोल्डन टाइल लाइन दिखने लग गया तो 10-12 दिन हो गए। गोल्डन लाइन। हाँ हाँ जी, छोटा सा जी। गेहूं का दाना, दाने दिखना हो जी। अच्छा, गोल्डन जैसा ही केवल दिखता है आपको, हाँ जी। हाँ जी। अन्य और कोई कलर नहीं दिखता। नहीं, और कोई नहीं दिखता जी। और सर एक तो अच्छा जी। बताओ, तो मैं। आप हाँ। हाँ जी। ध्यान साधना करना चाहते हैं या हाँ केवल इतना बस जानकारी से ही आप संतुष्ट हो जाएंगे। सर, एक जानकारी और भी लेनी है मेरे को। जी क्या। मैं शादीशुदा हूँ, अभी मेरी शादी हुई 4 महीने हुए हैं। जी। तो हनुमान जी की पूजा पाठ में कहते हैं ना ब्रह्मचर्य जरूरी है, वो तो वो उसका कैसे नियम पालन करूँ फिर मैं। तो उसका नियम का पालन, उसमें ये विधान है कि आपका एक निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य तो होना चाहिए ना। हाँ जैसे जी। महीने में अगर हो सकता है तो कम से कम 21 दिन का ब्रह्मचर्य रखिए आप फिर। अच्छा सर। उसके बाद अपनी व्यवहारिक जीवन को जिए, सांसारिक अच्छा। जीवन को जिए। अच्छा सर, लेकिन अगर ध्यान ध्यान लगाता रहूं और अपना व्यवहारिक जीवन भी चलता रहे, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ध्यान करने में भी ब्रह्मचर्य का पालन तो करना होगा ना। अगर केवल शांति के लिए, संतुष्टि के लिए ध्यान कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी करिए। हाँ जी। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, खुद की मुक्ति चाहते हो, हाँ। आंतरिक विकास चाहते हो, तो फिर ब्रह्मचर्य का तो पालन करना होगा एक निश्चित समय के लिए। अच्छा जी। वैसे तो अगर ध्यान में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हो, हाँ आध्यात्म जी। में एक अच्छी अवस्था प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर कम से कम 3 महीने या 2 महीने का ब्रह्मचर्य धारण करना होता है एक बार में। अच्छा जैसे 2 महीने का ब्रह्मचर्य धारण किया आपने, तो फिर उसके बाद अपनी व्यवहारिक जीवन जीवन को आप एक बार जी सकते हो। फिर अच्छा। 2 महीने का आप ब्रह्मचर्य धारण करो, फिर आप वैसा इस प्रकार से 2 महीने का आप एक बंधन मतलब बना सकते हो। अच्छा जी। अगर वो भी करने में असमर्थ हो तो कम से कम 1 महीने का तो बनाना चाहिए। ठीक है सर। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं हाँ जी। और मानसिक लाभ भी होते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटली समस्या रहती है ना मेरी, कभी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बचपन में दौरे दूरे पड़ते थे, ब्रेन कमजोर है, इसलिए मैं करता हूँ। तो फिर आपके लिए तो ध्यान बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ जी। अगर ऐसा है तो आपके लिए ध्यान करना अति उत्तम है। ठीक है सर। और इसमें आप चाहो तो 1 महीने का आप ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हो, या 1 महीने में 21 दिन का तो करोगा, बाकी के 9 दिन आप अपने हिसाब से जियो। ठीक है लेकिन सर। कम से कम 21 दिन तो आपको ध्यान के हिसाब से जीना चाहिए। और सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ भाई, चलो अभी तक बच्चे वगैरह नहीं है, जब बच्चे की कंडीशन आ जाएगी तो 1 महीना चले जाएंगे ससुर पीर में वापिस मैडम, तो उस टाइम 1 महीने का परहेज कर लूंगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो देखिए आप किस हिसाब से करोगे वो तो आप पे निर्भर करता है। मैं ये क्या कह रहा हूँ हाँ कि जी। आपका लक्ष्य क्या है, सर आध्यात्मिक लक्ष्य। विकास करना या सिर्फ अपनी मानसिक संतुष्टि शांति।
सर ऐसा मानसिक संतुष्टि शांति हो जाए और चलो किसी का कल्याण भी हो जाए पूजा पाठ करने से, किसी देव की शक्ति आने से, तो तो अगर ये सामर्थ्य प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करिए। और ध्यान जो कर रहे हो आप आधे घंटे का कोई मतलब नहीं है, आधे घंटे का कम से कम आपको 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम का ध्यान करना है, साथ में प्राणायाम करना है और कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनका आपको जाप करना होता है। हाँ। जी। तो सर मैं अगर जैसे पूजा करूँ ध्यान करूँ इतना करता रहूँ चलता रहे, इतना मेरे कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, चाहे मेरी लाइफ भी है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई पूजा पाठ करोगे आप तो दिक्कत लाइफ में क्यों नहीं आएगी? आपके कर्म कौन भोगेंगे? हाँ जी। जिन कर्मों को लेकर के आप आए हो हाँ जी। उन कर्मों को तो भोगना है ना। अच्छा। वो तो हमें पृथ्वी पर ही भोगना है। और मानव जीवन इसीलिए हमें मिलता है कि हम इस मानव जीवन में कुछ ऐसे कर्म करें जिनसे हमारे क्लेशात्मक कर्म, बुरे कर्म कम हो हाँ जी। और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है सर। अब भाई उसीलिए हमको मानव जीवन मिलता है। अन्य किसी योनि में किसी प्राणी बनने से, कोई जीव का जन्म प्राप्त होने से हम कोई कर्म करते हैं, उन कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं होता, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो। ठीक है। उनमें हम जो कर्म करते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उसका कोई गणना नहीं होता है। केवल मानव जीवन में जिन कर्मों को हम करते हैं वो कर्मों का लेखा जोखा होता है, उनका गणना होता है। यही होता है, इसीलिए बोलते हैं कि मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ जी। क्योंकि देवता के अगर आप देव योनि में आप चले गए और देव योनि में आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका गणना ही नहीं होता। हाँ जी। और मानव जीवन में आप जो कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है, उनका गणना होता है। माता प्रकृति एकदम हमारी जैसे किसी भी कंपनी का अकाउंटेंट नहीं होता है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो उस पूरे कंपनी के लेखा जोखा खाता बही को देखता है ना। हाँ जी। ठीक इसी प्रकार से ना पूरे जो अपरा प्रकृति है, ये पूरा स्थूल जो जगत है ना, इस पूरे दुनिया का जो लेखा जोखा है ना कर्मों का, वो माता प्रकृति देखती है। ठीक है। तो वो सिर्फ मानव जीवन के ही आप जो है कि मानव योनि में जन्म लेकर के जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष की प्राप्ति केवल मानव जीवन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अन्य किसी योनि में अगर आपने जन्म लेकर सोचा बहुत अच्छा कर्म कर दो तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, बुरा कर्म कर दो तो भी कोई मतलब नहीं है। तो बस यही है, अगर आपका लक्ष्य जो है, अगर लक्ष्य आपका बस इतना है कि आत्म संतुष्टि मिले, शांति मिले, तो फिर आधे घंटे का ही करते रहो आप, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बजरंगबली की पूजा कर रहे हो करते रहो। जी। और अगर भाई कुछ करना है तो फिर जैसा मैं बताऊं फिर वैसा करना पड़ेगा आपको।